वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 21 फरवरी 2021 और 21 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिजली के उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, नितिन गडकरी। देश भर में बिजली की गतिशीलता और बिजली के उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिजली से चलने वाले वाहनों और खाना पकाने के लिए उपकरणों को बढ़ावा देना है। गो इलेक्ट्रिक अभियान भविष्य में कम लागत वाले, पर्यावरण अनुकूल और स्वदेशी बिजली उत्पादन को प्रोत्साहन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, हैदराबाद। भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। हैदराबाद शहर को राज्य सरकार के हरिता हरम कार्यक्रम और शहरी वन पार्कों की योजना के तहत शहरी वानिकी के विकास और रखरखाव के लिए चुना गया है। द आर्बर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की है। यह है मैप में तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीट है, लोकसभा की 17 सीट है और राज्यसभा की 7 सीट है। तेलंगाना के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम हेलिना और ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, DRDO। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम हेलिना और ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा किया गया है। इस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण राजस्थान राज्य में किया गया। हेलिना और ध्रुवास्त्र तीसरी पीढ़ी के लॉन्ग ऑन बिफोर लॉन्च फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो डायरेक्ट हिट मोड के साथ साथ टॉप अटैक मोड दोनों में लक्ष्य पर निशाना साधने में सक्षम है। इस मिसाइल सिस्टम में हेलिना आर्मी वर्जन और ध्रुवास्त्र एयरफोर्स वर्जन मिसाइल है। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं और DRDO का मोटो बलस्य मूलम विज्ञानम और स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष मिशन 3.0 का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, टीकाकरण। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इंद्रधनुष मिशन 3.0 के तहत टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का पहला चरण 22 फरवरी से शुरू होगा जो कि 15 दिनों तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 22 मार्च से शुरू होगा। मिशन इंद्रधनुष के तहत डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों के टीके लगाए जाएंगे। यह भारत सरकार का एक स्वास्थ्य मिशन है जिसे 25 दिसंबर 2014 को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश क्वाड देशों के समूह में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, चीन। क्वाड देशों के समूह में चीन शामिल नहीं है। क्वाड 4 देशों का समूह है जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। हाल ही में क्वाड देशों की तीसरी मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन 18 फरवरी 2021 को किया गया है। इस बैठक में सदस्यों से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान किया गया। क्वाड देशों की पिछले वर्ष मंत्रिस्तरीय बैठक टोक्यो, जापान में आयोजित की गई, जबकि पहली बैठक 2019 में न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी। क्वाड देशों के समूह का उद्देश्य मुक्त, खुले और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने और उसका समर्थन करने के लिए साझा उद्देश्य के साथ कार्य करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा स्नैकपीडिया नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, केरल। केरल राज्य सरकार ने स्नैकपीडिया नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से सांपों के काटने के इलाज में जनता के साथ साथ डॉक्टरों की मदद करने के लिए सांपों पर सभी प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत की गई है। ऐप का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक रूप से सांपों की पहचान करना, सर्पदंश के लिए समय पर उचित उपचार बताना और सांपों पर मिथकों के बारे में बताना है। उल्लेखनीय है कि दुनिया भर में सांपों की 36 प्रजातियां पाई जाती हैं, 3600 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से लगभग 300 प्रजातियां भारत में उपलब्ध है। केरल में लगभग 100 विभिन्न प्रजातियों के साथ सांप सबसे अधिक पाया जाता है। यह है मैप में
केरल, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। केरल में विधानसभा की 141 सीट है, लोकसभा की 20 सीट है और राज्यसभा की 9 सीट है। केरल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे इंडिया टूरिज्म मार्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, हर्षवर्धन सिंह। तीसरे इंडिया टूरिज्म मार्ट का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। इस कार्यक्रम में 60 देशों के 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और यह 18 फरवरी 2021 से 20 फरवरी 2021 तक आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन फेथ अर्थात फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में किया गया है। फेथ भारत में निजी क्षेत्र में पर्यटन और आतिथ्य उद्योग का सर्वोच्च निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 20 फरवरी। प्रत्येक वर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की थीम ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी है। यह दिवस सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, जिसमें गरीबी, लैंगिक असमानता, बेरोजगारी और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों से निपटने के लिए प्रयास शामिल हैं। प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के तीसरे शनिवार को ही विश्व पेंगोलिन दिवस भी मनाया जाता है। इस बार यह दिन 20 फरवरी को मनाया गया है। इस वर्ष विश्व पेंगोलिन दिवस का यह 10वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर ब्यूरो के द्वारा 5 अखिल भारतीय सर्वेक्षण किस शहर में आयोजित किए जा रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, चंडीगढ़। लेबर ब्यूरो के द्वारा 5 अखिल भारतीय सर्वेक्षण चंडीगढ़ में किए जा रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार ने इन 5 अखिल भारतीय सर्वेक्षणों से संबंधित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का शुभारंभ और प्रश्नावली से युक्त एक निर्देश पुस्तिका भी जारी की है। लेबर ब्यूरो द्वारा किए जा रहे इन 5 सर्वेक्षणों में निम्न सर्वेक्षण शामिल हैं। पहला है प्रवासी श्रमिकों के बारे में अखिल भारतीय सर्वेक्षण, दूसरा घरेलू कामगारों के बारे में अखिल भारतीय सर्वेक्षण और तीसरा पेशेवर द्वारा सर्जित रोजगार के बारे में अखिल भारतीय सर्वेक्षण, चौथा परिवहन क्षेत्र में सर्जित रोजगार के बारे में अखिल भारतीय सर्वेक्षण और पांचवा स्थापना आधारित रोजगार के बारे में अखिल भारतीय त्रैमासिक सर्वेक्षण शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फेसबुक ने किस देश में न्यूज देखने और साझा करने पर रोक लगा दी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, ऑस्ट्रेलिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में लोगों के द्वारा न्यूज देखने और साझा करने पर रोक लगा दी है। फेसबुक ने यह कदम ऑस्ट्रेलियाई सरकार के उस प्रस्तावित कानून के विरोध में उठाया है, जिसमें खबरों का इस्तेमाल करने पर ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों को फेसबुक के द्वारा भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा यह कानून खासतौर पर फेसबुक और गूगल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह मैप में ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2021 का मुख्य प्रायोजक किसे घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, वीवो। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 का मुख्य प्रायोजक वीवो कंपनी को घोषित किया गया है। आईपीएल 2021 आईपीएल का 14वां संस्करण है। आईपीएल का पहली बार आयोजन वर्ष 2007 में किया गया था। वीवो की स्थापना 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय चीन में है। वीवो के संस्थापक डुआन योंगपिंग और सेन वेई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का पुनर्गठन किया है। गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। इस काउंसिल में सभी राज्यों के अलावा दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री इसके पूर्णकालिक सदस्य होंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख के उपराज्यपाल और चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप के प्रशासक इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में जारी टाइम मैगजीन की टॉप 100 इमर्जिंग लीडर्स की लिस्ट में कितने भारतीय मूल के व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी 4। हाल ही में जारी टाइम मैगजीन की टॉप 100 इमर्जिंग लीडर्स की लिस्ट में 4 भारतीय मूल के व्यक्तियों को शामिल किया गया है। इनमें ट्विटर की मुख्य वकील विजया गाइडे, ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक, इंस्टाकार्ट के संस्थापक अपूर्व मेहता और भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद शामिल हैं। ये हैं ऋषि सुनक, ये हैं विजया गाडे, ये हैं अपूर्वा और ये हैं चंद्रशेखर आजाद। सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के प्रमुख हैं। वह दलितों को शिक्षा के जरिए गरीबी से निकालने में मदद करने के लिए स्कूल चलाते हैं। विजया गाडे ने अमेरिकी संसद पर हमले के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट निलंबित करने में अहम भूमिका निभाई थी। और ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने कोरोना महामारी के दौरान नौकरी गंवा चुके नागरिकों की मदद करने पर चर्चित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डॉक्टर बर्नार्ड लॉन का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए चिकित्सा। हाल ही में विश्व के प्रसिद्ध व्यक्ति हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बर्नार्ड लॉन का निधन हो गया है। ये थे डॉक्टर बर्नार्ड लॉन। डॉक्टर बर्नार्ड लॉन ने इंटरनेशनल फिजिशियन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर की स्थापना की थी। इस संस्था को 1985 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। डॉक्टर बर्नार्ड लॉन ने हार्ट डेफिब्रिलेटर नामक उपकरण का आविष्कार भी किया था, जिसके द्वारा हृदय की गति को मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कारवां टूरिज्म की नीति को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कारवां टूरिज्म की नीति को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है। नीति के तहत कारवां और कारवां पार्क स्थापित किए जाएंगे। कारवां का मतलब ऐसी गाड़ियों से है जिनमें सोने, रहने और ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था है, जबकि मूलभूत सुविधाओं से संपन्न जगह पर कारवां पार्क बनाए जाएंगे। यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की समर कैपिटल है मुंबई और विंटर कैपिटल है नागपुर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीट है, लोकसभा की 48 सीट है और राज्यसभा की 19 सीट है। और महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।